हर जिंदगी में, इसलिए किसी पे भरोसा नहीं होता है। ये देखिए हमारे माँ बाप को बहुत कष्ट, मतलब ताना मेना मारते थे, इसलिए भी बहुत कष्ट होता था हमको। बहुत कष्ट देते थे। हाँ सर बिल्कुल। जब कामयाबी के बाद तो हजारों प्रेम क्या मिल जाएंगी, लेकिन गरीबी में जो साथ दी है वही हमेशा रहेगी सर। जिंदगी में कभी फ्लाइट पे बैठे नहीं थे, साइकिल पे बैठने की औकात हमारी नहीं थी साहब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मेरे साथ आकाश यादव हैं। वही आकाश यादव हैं जो दातून बेच करके सोनी टीवी पर चले जाते हैं और खूब धमाल मचा देते हैं। और बाबू सोना जो है, इनका एक लफ्ज था, बाबू सोना आज के युग में जो है बात करते हैं तो लूट लेती हैं, और इस गद्दारी के युग में उसने मुझे सपोर्ट किया। तो आकाश जी, आप तो सोनी टीवी पर पहुंच गए। हाँ भैया, महाकुंभ गए थे। हाँ भैया गए थे नीम का दातून बेचने। दतुईन बेचे गए। हाँ भैया। कैसे दतुईन बेचे चला गया भाई? भैया वैसे बेरोजगार बैठे थे तो पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ, कुछ पैसा कमा लो। घर की स्थिति उतना सही नहीं थी। हाँ। तो गर्लफ्रेंड से बात किया तो उसने बोला कि यही काम करो। हाँ। अच्छी सलाह दी उसमें भैया, कमाए 35-40 हजार रुपए। हाँ। हाँ। एक दिन में 13,000 कैसे कमा ली है? भैया पूरी रात बेचते थे ना। हाँ। हाँ 7 बजे से पूरा सुबह 7-8-9 बजे तक। हाँ भैया। दतुईन कहाँ से तोड़त रहा? भैया यही घर से तोड़ते थे। हाँ, घरे से दतुईन तोड़त रहा जीरो इन्वेस्टमेंट में। हाँ। जो ने महाकुंभ में पहुंचा। हाँ। और एक दिन में 13,000 कमाया। हाँ भैया। कई दिन बेचे रहा? भैया वही 5 से 6 दिन बेचे थे। तो इसके बाद 7 दिन वायरल हो गए थे। हाँ 5-6 दिन बेचे, 27 दिन वायरल हो गया सोशल मीडिया हाँ पे। तभी से भैया चलने लगे। हाँ तो गाँव में ये सब तो अगर कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रखता है तो लोग बुरा मान जाते हैं। हाँ भैया, मिडिल क्लास में थोड़ा बदनामी तो होती है, लेकिन क्या करे, जिंदगी है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। हाँ। तो घर वालों को टीवी पर पहली बार पता चला होगा कि मेरे बेटे का गर्लफ्रेंड है। हाँ जानते हैं, लेकिन अब क्या करें। अब किसी की बहन बेटी है, वो भी किसी की बहन बेटी जैसे हमारी है, वैसे अगर उसको हमारी वजह से इज्जत मिल रहा है समाज में तो क्या गलत है सर। हाँ। तो ये जो है पहली बार मुलाकात कहाँ हुई थी आपकी गर्लफ्रेंड हुआ था सर, काफी दिन का है। हाँ, मतलब हाँ। कितना साल, कितने अरे साल सर प्राइवेसी ही रहेगा। हाँ, 2-4 साल, 5 साल। हाँ है जो भी है। हाँ। तो जो है एक रात आप 13,000 कमाते हैं, उसके बाद सोनी टीवी से कब आपको फोन आता है? भैया सोनी टीवी से तब फोन आया जब मतलब वहाँ सोशल मीडिया छा गए तो हमें फ्लाइट से बुलाया गया वहाँ पे। हाँ। और जबकि जिंदगी में कभी फ्लाइट पे बैठे नहीं थे, साइकिल पे बैठने की औकात हमारी नहीं थी साहब। साइकिल पे बैठने का औकात नहीं साहब, थी। आज भी साइकिल नहीं है हमारे पास, दूसरों का लेकर काम चलाते हैं। लेकिन वहाँ पर हमें फ्लाइट से सम्मान से बुलाया गया। साइकिल पर बैठने की औकात नहीं है। लेकिन फ्लाइट से इस गरीब का लड़का जो है फ्लाइट से उड़ता है, हवाई जहाज पर बैठता है और जाकर के सोनी टीवी में धमाल मचाता है। हाँ सर। तो वहाँ तो बहुत डायलॉग मार रहे थे। हाँ सर। क्या बोले थे वहाँ? वही पूछ रहे थे कि किसने सपोर्ट किया, कैसे सफल हुए, यही बोल रहे थे। हाँ सर। अब एक गद्दारी वाली लाइन बोल हाँ रहे थे, बोले क्या थे है जरा हमारे? कि इस दुनिया में अगर वफादार इंसान मिल गया, गद्दारी के दुनिया में अगर वफादार लड़की मिल गई तो और क्या चाहिए हमको। अगर माँ बाप का, घर परिवार का सपोर्ट है, गर्लफ्रेंड का सपोर्ट है तो, और गांव समाज सर किसी को 10 रुपए नहीं देता। आज तक गांव समाज न हमारा हुआ है न होगा, किसी का नहीं हुआ। इसलिए माँ बाप की, परिवार की बात सुनो और जो है वही सर। और जो कमाए थे पैसा क्या किए थे? मोबाइल लिए थे सर। कौन मोबाइल लिए? मोबाइल सर यहाँ पे है। हाँ, अच्छा, लिए हैं सर। हाँ उसमें रिकॉर्ड हो रहा हाँ है। दिखाए थे सोनी टीवी पर। मोबाइल लिए थे और हाँ, क्या क्या किए और थे? सर कपड़ा लिए थे 2 सेट और मम्मी को भी दिए थे 2-5 हजार। हाँ। उसमें बता रहे थे पहले जो है हाँ। गर्लफ्रेंड को दिलवाए थे। हाँ? हाँ सर दिलाए हाँ? थे, अब घर पे है थोड़ा। हाँ, तो घर पे शर्म आ रही है। हाँ सर। मम्मी उम्मी डांटेंगी? यार नहीं डांटती तो रही मम्मी। हाँ शुरू में बदनामी हुई थी, माँ हमारी रो रही थी कि गांव समाज के जो लोग हैं गलत बोल रहे थे। तो अब समय गलत था सर, अब क्या करें, लेकिन अब समय सही चल रहा है। अब समय सही हो गया, हाँ। टीवी पर पहुंच गए। हाँ सर बिल्कुल सर, हमारी इतनी कम उम्र में वहाँ तक पहुँच गए सर, बहुत बड़ी बात है। कभी सोचे थे टीवी पर जाऊंगा? नहीं सर, वैसे तो गांव समाज जो है सब पागल में घोषित किए थे। हाँ सर कि ये तो पागल है, कुछ नहीं कर सकता, बाप को बर्बाद कर देगा, ऐसे वैसे।
हाँ अच्छा, आपको कहते थे पागल है, हाँ सर। बाप को बर्बाद कर देगा। हाँ सर, ये बात तो सच्चाई है। हाँ। लेकिन आज वही सब लोग बोलते हैं कि जो भी है अच्छा है। हाँ। हाँ। अच्छा, क्यों कहते थे ऐसा, क्या क्यों वजह? कहते थे सर? उतना मतलब अपने काम से मतलब रखते थे, तो उतना लोगों से लगाव नहीं था। हाँ। तो इसलिए सर। पढ़ाई लिखाई करते हाँ हैं कि सर, नहीं? पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? बीएससी कर रहे हैं। बीएससी कर रहे हैं। हाँ सर। तो बीएससी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं। हाँ सर, नहीं हाँ। बेरोजगार है सर, उसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो हम सोचे कुंभ के पैसे से कुछ हो जाएगा तो आगे की भी पढ़ाई कर लेंगे। और जो आइडिया मिला उसमें सफलता भी मिल गई सर। हाँ। कि आपको लाज नहीं लगा, शर्म नहीं लगा? आजकल के लड़के जो पढ़ाई करते हैं, अगर उनको जो है आप बता दीजिए छोटे मोटे काम कर ले तो करेंगे ही नहीं। देखिए सर, हमने अपने पिताजी को संघर्ष करते अपने आंखों से क्या देखा है। पिताजी पिताजी हमारे मुंबई में काम करते हैं और हम गए थे 1 महीना के लिए, देखे बहुत कष्ट हुआ, इसलिए हम सोचे घर पे बैठे हैं कुछ पैसा कमा लेंगे तो ठीक रहेगा ना, पढ़ाई लिखाई का भी हो जाएगा और पिताजी भी को कष्ट नहीं होगा। पिताजी क्या काम करते हैं? क्या? पिताजी सर मुंबई में वो जो प्लाई लगता है वही काम करते हैं, जहाँ जहाँ ऑर्डर रहता है वहीं लगवाते हैं। तो पिताजी वहाँ पे 10-12 घंटे की ड्यूटी करते हाँ होंगे। सर बिल्कुल, यही तो कष्ट था ना सर हमको। हाँ। ये बेटे से देखा नहीं गया। नहीं सर, बहुत कष्ट तकलीफ हुआ बेटे को। हाँ बहुत, आज भी तकलीफ है सर हमको। हम चाहते हैं कि इतना मेहनत करें कि हमें पूरे परिवार को कमाने की जरूरत ना पड़े। हाँ ये सर। बेटे के दिल में मलाल है कि जो है मैं अपने पिताजी मेरे काम कर रहे हैं और मैं जो है पढ़ाई कर रहा हूँ, बेरोजगार। इस समय हमारे पापा, बड़े पापा, चाचा सब हमारे साथ में है, पूरा परिवार सपोर्ट कर रहा है सर। तो जब आप पिताजी को देखे काम करते हुए तो आंखों में आंसू आ गया। हाँ सर, आज भी कष्ट है। हम चाहते हैं हम इतना मेहनत करें कि हमारे पिताजी घर पे बैठ के। जिसको पूरे गांव वाले नालायक बोलते हैं, पागल बोलते हैं, वो अपने पिता के लिए इतना कुछ सोच सकता हाँ है। बिल्कुल सर, पहले माँ बाप ने हमको पैदा किया, इतना बड़ा किया, और इससे बढ़कर क्या चाहिए? पहले माँ बाप हैं और जो प्यार मोहब्बत है वो सब तो रहेगा ही सर। आप तो यूथ के लिए यूथ आइकन हो जाएंगे, क्योंकि आज के समय में बच्चे कहाँ माता पिता की सुनते हैं। नहीं सर, कुछ भी हो, गलत माँ बाप नहीं होते। कुछ भी बताएंगे अपने बच्चे को, सच बताएंगे कि बेटा ये गलत है, ये सही है। हाँ सर, माता पिता हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। आपको जो है पिताजी का कष्ट देख करके लाज और शर्म हया नहीं कोई आई शर्म नहीं कि मैं काम करूंगा? हाँ, चाहे करूंगा। छोटा काम करूंगा, चाहे बड़ा बल्कि काम। सर घर वाले बोले, गांव समाज में सुने कि दातून बेचें, थोड़ा मजा भी लिया गया, लेकिन अच्छा। हम तब पर भी नहीं छोड़े, संघर्ष करते रहे सर। अच्छा, जब आपको गांव वालों को पता चला आप दातून बेच रहे हैं तो गांव वाले जो है मजा लिए हैं आपका? क्या कहते थे वैसे? अरे दातून बेच रहा है, अब तो इसकी लाइफ इसी में खत्म हो जाएगी। लेकिन गंगा मैया भगवान की कृपा से कुछ अलग ही लिखा था किस्मत में सर। गंगा मैया और भगवान ने ऐसा कृपा कर दी आप पर, रातों रात किस्मत बदल गई सर। रातों रात किस्मत चमक गई। हाँ। आप जब वहां पर बेचते हैं तो जब पहली बार कभी, क्योंकि आप सेल्समैन तो है नहीं सर, कि आप जाएंगे बेच देंगे तुरंत। हाँ। आप किसी भी प्रोडक्ट को, तो ऐसे दातुन बेचना आपके लिए वहां पर महाकुंभ में कितना कठिन था? कठिन कुछ नहीं था सर, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस हौसला बड़ा होना चाहिए किसी चीज को करने के लिए, और हमारा हौसला कितने था। बजे सुबह उठे थे दातुन भैया तोड़ने के लिए? सुबह भैया यही सुबह 8-9 बजे तोड़ते थे। इसके बाद 2 बजे मड़ियाहों से यहाँ पैदल जाते थे, गोदान पकड़ते थे। हाँ। हाँ भैया, यहाँ से जो है मड़ियाहू पैदल जाते थे गोदान पकड़ने के हाँ लिए। भैया, भाड़े के भी उतना पैसा नहीं था, तो प्रयाग उतरने के बाद संगम घाट पे 15-20 किलोमीटर पैदल जाते थे सर। दातुन बेचने के हाँ लिए इतना सर, संघर्ष, हाँ। इतना जुनून, इतना लगन। हाँ सर। यहाँ से कितना किलोमीटर आप पैदल जाते थे गोदान पकड़ने के लिए? गोदान के सर यहाँ से मड़ियाहू यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर है। यहाँ तो कष्ट नहीं था सर, मान लो यहाँ से मान लीजिए 10 किलोमीटर गए, लेकिन फिर ट्रेन में भी तो बहुत भीड़ होता था। हाँ सर, वहाँ भी खड़े खड़े जाना पड़ता था। खड़े खड़े जाना हाँ, पड़ता सर। था। कितने कितने टाइम का रास्ता होता था? कितने? अरे सर, जैसे आज गए, कल सुबह रात भर पूरा बेचे, सुबह एजे पकड़ के फिर वापस आ जाते थे घर, फिर तोड़ते थे और फिर लेकर जाते थे। हाँ साहब। तो बहुत कष्ट होता था। हाँ सर, बहुत कष्ट है। माँ बाप को बहुत संघर्ष करते हुए देखा है, इसलिए बहुत कष्ट होता है सर। कि हमारा भाई भी ये मेहनत कर रहा है, इसलिए बहुत तकलीफ होता है कि कुछ ज़िंदगी में ऐसा करे कि हमारे परिवार को भी अच्छा लगे कि कोई है जो इतना मेहनत कर रहा है। आपका टीवी चैनल पे और कौन कौन सी क्लिप वायरल हो रही? सर काफ़ी वीडियो हमारा वायरल हो रहा है। क्या क्या जो आपकी पंच लाइन है, मैं चाहूँगा दर्शकों की। पंच लाइन क्या है सर? वही बोलते हैं कि जिसके भी साथ रहो वफादारी से रहो, अगर हर जगह तुम मुँह मारोगे तो वो भी हर जगह मुँह मारेगी। अगर आपको राम बनना है
आपको अगर सीता चाहिए तो आपको राम बनना पड़ेगा। अगर आप हर जगह मुंह मारेंगे तो भी हर जगह मुंह मारेगी। इस जगह एक ही जगह रहो, अपने माँ बाप की बात सुनो, परिवार के, और खुश रहो सर। कितना समय मिला था टीवी चैनल पर आपको? सर हमें 15 मिनट का शो था हमारा सर, लेकिन पूरा धमाल मचा दिए कि हाँ जौनपुर का कोई था लड़का। हाँ सर। तो कभी सोचे थे टीवी चैनल पे जाऊंगा? वो तो नहीं कहाँ सर, साइकिल बताए ना सर, साइकिल पे बैठने की औकात नहीं है तो वहाँ पहुँचने की बहुत बड़ी बात है। वो साहब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी कम उम्र में यहाँ तक आ गए। अच्छा, आप एक जो दतुइन है अंग्रेजी में बोल करके अंग्रेजों से बेच रहे थे। हाँ सर। वो क्या था? उनको बोलते थे सर इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज। क्योंकि सर हमारे देश को 200 साल गुलाम बनाए थे और काफी सोना लूट के ले गए, तो हमें ये कष्ट था। तो भारत के लिए कुछ कर नहीं सकते तो इतना तो कर सकते हैं, कुछ पैसा कमा लिया जाए उनसे भी। हाँ सर। अंग्रेजों से बोलते थे इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज। 100 रुपये। ये अंग्रेजी कहाँ सीख लिए थे? सर जानकारी हो गया, जब बिजनेस में किसी लाइन में घुसेंगे तो जानकारी होती चली जाएगी। क्योंकि कोई था बेच रहा था तो हम कहे ये आइडिया हम भी थोड़ा आजमाए, क्या पता सफलता मिल जाए, और सफलता मिली अच्छा खासा सर। हाँ। और जो इंडियन थे वहाँ पे उनको 10 रुपए का, उनको 10 रुपए में बेच रहे थे। और जो विदेशी थे उनसे, जब आपसे जो है मिथुन चक्रवर्ती पूछते हैं तो आपने तो मुझे 1000 रुपए का बेच रहा था। हाँ हमके साहब आप लोग करोड़ों में खेल रहे हैं, अगर कुछ दे देंगे तो उद्धार हमारा भी हो जाएगा। फिर दे रहे थे लेकिन हमने लिया नहीं सर। हाँ उनका सर इतने बड़े लोग के सामने खड़े हो गए, औकात हो गए, और इससे बढ़कर क्या चाहिए। मतलब नाम पूरे जहां में हो हाँ गया। सर। अब पूरी दुनिया देख रही है। हाँ सर। आंखों में आंसू भी है, खुशी के आंसू है। हाँ सर आंसू है। कष्ट था कि एक समय था कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन आज बहुत लोग हैं जो नहीं जानते, वो भी अपना भाई बना रहे हैं। कष्ट था सर, वो कष्ट रहेगा आजीवन, क्योंकि हमने बहुत दुख देखा है, पिताजी को, माँ को, सबको संघर्ष करते हुए, इसलिए कष्ट है सर। आंखों में आंसू आ गए बात करते हुए। हाँ सर। लोगों ने दुख बहुत दिया। हाँ बहुत दुख देखे हैं सर जिंदगी में, इसलिए किसी पे भरोसा नहीं होता है। ये देखिए हमारे माँ बाप को बहुत कष्ट, मतलब ताना मेना मारते थे, इसलिए भी बहुत कष्ट होता था हमको। बहुत कष्ट देते थे। हाँ सर बिल्कुल। और मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करेंगे सर। कुछ जवाब भी देते थे आप? नहीं सर, जवाब किसको किसको देंगे, दुनिया है, गलत भी बोलेगी सही बोलेगी। माँ बाप बोलते हैं बस अपने काम से मतलब रखो और खुद पर भरोसा रखो, आगे बढ़ो सर। ये भरोसा बरकरार रहेगा? हाँ सर, भरोसा हम कामयाब हो या ना हो, लेकिन जिंदगी में इतना सफल रहेंगे कि माँ बाप को कभी दुख नहीं देंगे, हमेशा खुश रखेंगे। हाँ सर। और बाबू को? वो भी खुश रहेगी सर। किसी की बहन बेटी है, वो भी जब कामयाबी के बाद तो हजारों प्रेम क्या मिल जाएंगी, लेकिन गरीबी में जो साथ दी है वही हमेशा रहेगी सर। हाँ हाँ। विश्वास दिला रहे हैं? हाँ सर विश्वास आज भी है। आज हजारों लोग का फोन आ रहा है कि सर हमसे बात कर लो, लेकिन हम बोले कि भैया राम के पास एक ही सीता थी और आजीवन एक ही सीता रहेगी। हाँ सर। आप उसको सीता मानते हैं? हाँ सर मानते हैं। किसी की बहन बेटी है, अगर इज्जतदार है तो इज्जत दिया जाएगा सर। अगर वो आप मान लीजिए अगर आपको गलत रास्ते पे लेके चली जाती तो? नहीं सर, गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगी। उसने हमारे जीवन में हर कष्ट देखा है, दुख, हर चीज। वो भी पैसा देती थी, कभी घट जाता था पढ़ाई लिखाई में। हाँ अच्छा आपने कहा तो मैंने कितनों को जो है, कितनों को, कितनी जो है लड़कियां हैं अपने बाबू को लूट लिए हैं। हाँ। और उनको रोते हुए देखा। तो क्या बोल रहे थे टीवी थोड़ा? हाँ सर यही बोलते थे कि कुछ बाबू को बहुत लड़कियां हैं जो लूट के बर्बाद कर देती हैं, और यही बात है सर। और हमारी ऐसी नहीं है सर। और जो क्या नाम थे, कौन सी जज थी आपसे बोल रही थी? मलाइका मैम। मलाइका मैम। हाँ आपकी मलाइका मैम आपसे कह रही थी हाँ। कि लूटने का क्या अर्थ है, क्या लड़कियां लूटती हैं? हाँ आप सर, उनको कई लड़कों को देखे हैं कि हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये कर दी, लेकिन आप हर जगह मुंह मारेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा ही।
हाँ सर। लेकिन कई तो इनोसेंट होते हैं, कई जगह लड़कियां इनोसेंट होती हाँ, हैं, कई कई जगह जगह लड़के होते हैं, तो ऐसा उनके बात साथ है सर, धोखा हो जाता है। ऐसा होता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसा होता है मान सर। लीजिए आप सही हैं, अगर सामने की जो लड़की है वो गलत निकल जाए तो क्या कर सकते हैं आप? सर क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा ये कहना है जो 100% सही लोग हैं उसमें 5% जो गलत हैं, 5% 100% को गलत बना दे रहे हैं। इससे जो सही इंसान है उसको गलत मिल जा रहा है, जो गलत है उसको सही, इससे जिंदगी बर्बाद हो जा रही है। ऐसे जो है जिंदगी बर्बाद हाँ हो सर रही। बिल्कुल। अब आगे का क्या प्लान है आगे आकाश सर के, आकाश काफी यादव पास? जगह ऑफर आ रहा है कि सोडा का प्रचार करो, मतलब फिल्म भी बनाने वाले थे ओह दातुन ए लव स्टोरी पर, क्या लेकिन बात है, दातुन ए लव स्टोरी। हाँ, कहा भी गया था कि उसमें जो चैनल में आपके लिए कि दातुन ए लव स्टोरी आपके हाँ, नाम की फिल्म हाँ बनेगी। सर, लेकिन एक बार माँ बाप से राय बात लेंगे इसके बाद। हाँ फिल्म में कहाँ कहाँ से ऑफर आ गया है आपके पास? आया है सर, हाँ। आया है। फिल्म से भी ऑफर आ गया हाँ है? सर आ गया है, फिल्म बनेगी, वो भी वो था लव मतलब Love बिजनेसमैन दातुन बॉय, यही। बिजनेसमैन हाँ दातुन बॉय हाँ सर। आपकी लव स्टोरी बनेगी। हाँ सर। अब तो जो है आप गए महाकुंभ में, दातुन बेचे, हाँ उससे जो है आप एक मोबाइल भी लिए, घर वालों के लिए कपड़ा भी लिए, टीवी चैनल पर भी गए हाँ सर। और पूरी दुनिया में फेमस भी हो गए। हाँ अब जो है अब आपकी एक फिल्म भी बनेगी। हाँ सर बन रही है, लेकिन फिलहाल घर वालों से बात करेंगे। इस समय घर पे कोई नहीं है, पिताजी भाई हमारे सब मुंबई में रहते हैं, तो घर पे भी कोई रहना चाहिए, खेती बाड़ी है तो अभी। और पैसा तो यूट्यूब से आ रहा है सर। हाँ, हाँ, कितना आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ, खुलासा कर दीजिए नहीं कितना सर आ ये रहा बातें बताई नहीं जाती। है? हाँ, बताएंगे नहीं? नहीं सर आ रहा है। हाँ कितना आ रहा नहीं बताएंगे। अच्छा ये बताइए, जब आप टीवी चैनल पर जा रहे थे, हवाई जहाज बैठे, अपने बाबू को भी साथ ले गए थे कि बाबू को छोड़ नहीं गए सर, थे? बाबू का भी फ्लाइट का टिकट निकला था, लेकिन मिडिल क्लास में सर बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ सर, साथ कम। मतलब जो उनके घर वाले थे, हाँ। आपके बाबू के, हाँ हाँ, उन्होंने मना कर दिया। हाँ, मिडिल क्लास शहर होता तो सर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मिडिल क्लास में इज्जत बहुत प्यारी चीज होती है। हाँ सर। इज्जत जा थोड़ी न रही है, इज्जत तो आ रही है। हाँ सर आ रही लेकिन है। गांव में लोग गलत बोलते हैं इसको। हाँ आपकी वजह से एक नाम उनका भी होता है। हाँ सर बिल्कुल, किसी की बहन बेटी अगर हमारी वजह से उसको सम्मान सीता का राम का दर्जा दिया जा रहा है तो और क्या चाहिए हमको। हम तो दुनिया हमें राम बना ही दिया है। हाँ सर। अच्छा ले नहीं गए, मतलब गए ही नहीं? नहीं सर। उनके घर वाले एग्री नहीं हुए? नहीं। जब आप मना रहे थे तो कुछ कहकर मनाए होंगे, बातचीत किए होंगे? हाँ बात हुई थी सर, लेकिन क्या बोले थे हमने खुद मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं। हाँ क्यों मना कर दी, क्या वजह थी? बस सर वैसे ही। हाँ। हाँ वो जिंदगी में सर संघर्ष किया अकेले ही, जहाँ भी जाते हैं अकेले ही अभी तक। हाँ जिंदगी में संघर्ष बहुत किए हैं। हाँ सर, अब आगे भी करेंगे सर, क्योंकि जो गरीबी है ना सर वो बहुत सताती है। हाँ सर, जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप है गरीबी। हाँ सर, हम 10 रुपए की कीमत जानते हैं, कहाँ से 10 रुपए आता है। इतना इमोशंस इतना कहाँ से आ जाता है? और इतनी कम उम्र में इतना गरीबी धोखा खाए हैं कि मतलब उम्र कम है लेकिन तजुर्बा बहुत ज्यादा है सर। हाँ सर। इतनी कम उम्र, इतना ज्यादा तजुर्बा, गांव वाले पागल बोलते हैं इतनी। हाँ बोलते थे लेकिन अब नहीं बोलते सर। अब हाँ, क्या बोलते अब सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा जब आपने बताया कि मेरी जो है फ्लाइट की टिकट हो गई है, घर वाले को विश्वास ही नहीं था सर, सोचे झूठ बोल रहे हैं। हाँ सर। गांव में दिन भर घूमे वाला हाँ लड़का हाँ लफंगा, हाँ कहाँ से के फ्लाइट टिकट मिल हाँ गए? सर हाँ। तो उसके बाद जब आप वहां से आते हैं तो फोन से बात किए थे कि नहीं बाबू से? हम बात होती है सर। हाँ तो बताए थे कि वो बोली चले जाओ अकेले, आप एग्री कर गए? हाँ उसने किया, हमने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो नाम भी लिखवाना है बीएससी में, तो सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो बोली ठीक है, अब हम आप मुंबई मत जाओ, हम बिजनेस बता रहे हैं, कुंभ में जाना, हमके नहाने से पैसा थोड़ी आएगा बाबू। तो बोली हम बताएंगे ना। उसकी बात हमके भाई जब रह रहे हैं काफी दिनों से, तो एक बार मान ले, और मान लिए और सफलता मिली, एकदम मस्त हो गए सर। मोबाइल वोबाइल सब ले लिए? हाँ ले लिए सर, कपड़ा वपड़ा भी दिलाया खुशी से। हाँ। क्या कपड़ा दिलाए थे? मम्मी साड़ी दिलाए थे? हाँ सर। और हाँ। और पैसा क्या किए? और पैसा है सर अपना, और आगे भी पैसा आ रहा है सोडा वोडा प्रचार करने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी
कहीं जा नहीं रहे क्योंकि सब जान रहे हैं। मुंबई से कब आए आप? मुंबई से कल रात को आए सर 3 बजे। हाँ फ्लाइट से कितना हाँ। कितना घंटे का समय लगा? फ्लाइट से सर 2 घंटा लगा था। हाँ सर। 2 घंटे में आप एक चीज कह रहे थे कि मेरे गांव में कभी जो है हाँ। कोई घटना हो जाती थी, हादसा हो जाता था, तब फ्लाइट से आता था। हाँ सर ये बात सही है। वैसे नॉर्मल क्या तो बता रहे थे वहाँ, जरा कोट यही बोल रहे थे सर, जो गांव में ओथा होता है, क्या बोल जाता है कि जब कोई घटना हो जाता है दुख में, तब कोई फ्लाइट से आता है, वो भी इमरजेंसी में, नहीं सब ट्रेनें से आते जाते हैं सर। कुछ शायरी हो रही गर्लफ्रेंड को नहीं सुनाते सर थे? अभी फिलहाल घर पे है। हाँ चले कोने में चले? नहीं सर हाँ? ठीक है चलेगा सर। नहीं नहीं बस सर। हाँ। क्या बात है, देखिए